हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम निहाल अहमद और आज हम बात करेंगे डेटा लोकेशंस की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो इन सॉलिडिटी। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सॉलिडिटी में और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, या मैंने नहीं देखा आज तक। तो ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, लेकिन मैं इतना समझाऊंगा कि जिससे आप इसको यूज़ कर सकेंगे, इसको देख के समझ सकेंगे कि ये यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ है। अलबत्ता इसकी जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ है। अगर आप इसकी आर्किटेक्चर लेवल पे जाएं, इथीरियम वर्चुअल मशीन पे जाएं, इसके आर्टिकल्स अगर आप पढ़ें तो इसकी अच्छी खासी डेप्थ है कि किस तरह सॉलिडिटी लोकेशंस को मैनेज कर रही होती है। बहरहाल अभी हम इतना समझते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और कहीं अगर दिख जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे पास तीन तरह की डेटा लोकेशंस हैं सॉलिडिटी में। जब हम कोई डेटा लोकेशन डिफाइन नहीं करते, तब भी सॉलिडिटी बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई लोकेशन उसको दे रही होती है, हम डिफाइन नहीं कर रहे होते। लेकिन बाद औक़ात सॉलिडिटी कहती है कि भाई आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली मतलब फोर्सफुली डिफाइन करें डेटा लोकेशन, ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या करना चाह रहे हैं। वहाँ आपसे बोलती है कि आप ये करें, तो वहाँ हमें करना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो है वो मैपिंग, एरे, स्ट्रिंग, बाइट्स, स्ट्रक्ट, इन डेटा टाइप्स में वो आपसे कहती है कि आप जब वो हम फंक्शन में आर्गुमेंट लेते हैं, तो इन डेटा टाइप्स में आपसे कहती है कि आप यहाँ पर डेटा की लोकेशन को डिफाइन करें। जैसे स्टोरेज, मेमोरी, कोल्ड डेटा, ये तीन तरह की हमारे पास डेटा लोकेशन है। बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज हमारे पास हार्ड डिस्क की तरह है, और मेमोरी हमारे पास रैम की तरह है। स्टोरेज के अंदर जब कोई चीज जाएगी तो समझ लें वो मेन ब्लॉक चेन के अंदर जा रही है। यानी स्टेट वेरिएबल के अंदर जब भी हमें चेंज करना होगा, स्टेट वेरिएबल के अंदर, आपको पता है स्टेट वेरिएबल ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होते हैं। तो जब भी हमें स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज करना होगा, तो हम जो डेटा की लोकेशन है उसको स्टोरेज डिफाइन करेंगे। और जब कभी हमें फंक्शन के अंदर हमें पता है कि हम ये चेंजेस जो हम कर रहे हैं ब्लॉकचेन के वेरिएबल के अंदर, इसका असर हमें हमारे असल वाले वेरिएबल पर नहीं पड़ना चाहिए, यानी हम स्टेट वेरिएबल पर चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ उसमें से रीड करना चाहते हैं, तो हम मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। कॉल डेटा, कॉल डेटा और मेमोरी देखने में बिल्कुल सिमिलर है। जो काम मेमोरी करती है वही कॉल डेटा करता है। फर्क सिर्फ ये है कि मेमोरी जो है म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब हम अगर मेमोरी के अंदर कोई वेरिएबल डाल रहे हैं, तो उसके अंदर हम जब तक फंक्शन चल रहा है, जब तक फंक्शन की लाइफ साइकिल चल रही है, उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन कोल्ड डेटा जो है वो इम्यूटेबल है। एक बार इसके अंदर वैल्यू डल गई, तो अब वो चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग द फंक्शन लाइफ साइकिल। कोल्ड डेटा हम ज्यादातर फंक्शन के, कोल्ड डेटा और मेमोरी, ये ज्यादातर हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स लेने में हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम फंक्शन का पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फंक्शन में, सॉरी पैरामीटर, तो वहाँ हम बताते हैं कि भाई ये मेमोरी है या ये कॉल डेटा है। इसके अलावा इसको अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब इसको समझ लेते हैं। ये हमने पुरानी वाली एग्जांपल ले ली है स्ट्रक्ट की, जो जिस वीडियो में हमने स्ट्रक्ट को डिफाइन किया था, बिल्कुल वही सिनेरियो मैंने यहाँ पे ले लिया है। वही स्ट्रक्ट है, वही टू डू लिस्ट बनी हुई है इधर। इसको जो है हम समझेंगे, स्टोरेज और मेमोरी को पहले समझ लेते हैं, और वो हम इस अपडेटेड टेक्स्ट के फंक्शन से समझेंगे। इसको पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ, और आपको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ। ये आ गया हम नीचे। सबसे पहले क्रिएट, क्रिएट में मैं लेट से डाल देता हूँ ग्रीटिंग्स। ये मैंने डाल दिया। उसने जीरो इंडेक्स पे हमारा ये ग्रीटिंग्स इसने पुश कर दिया होगा यहाँ पर। इसने यहाँ पर हम हमारा सिंपल वेरिएबल बना हुआ है टू डू का, और ये टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट इसने टू डू डॉट टेक्स्ट में डाल दिया। ये वही हमारी स्ट्रक वाली एग्जांपल है, इससे पिछले वाली। तो हमारे पास जीरो इंडेक्स के ऊपर, अच्छा, इसको डिप्लॉय करते हैं, और यहाँ पर क्रिएट में मैंने ग्रीटिंग्स, और इसको क्रिएट करता हूँ। क्रिएट में क्या हो रहा है, क्रिएट के अंदर हमारा टेक्स्ट स्ट्रक्ट में जा रहा है, और स्ट्रक्ट से फिर एरे में जा रहा है।
तो हमारे पास जीरो इंडेक्स पे एक टास्क बन गया जिसके अंदर ग्रीटिंग्स है। तो अब उसे गेट कर लेते हैं। जीरो पे हमने उसको गेट किया, हमारे पास आ गया ग्रीटिंग्स और फॉल्स। अब जो भी काम हमें समझना है वो हम समझेंगे अपडेटेड टेक्स्ट में। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने लिखा है स्टोरेज वेरिएबल। क्या लिखा है? स्टोरेज वेरिएबल। और हमने यहाँ से एरे से वैल्यू को गेट कर लिया। जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ से इस स्टोरेज वेरिएबल में गेट कर लेंगे, और फिर हम इस वेरिएबल में चेंज करेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि हमने वेरिएबल में चेंज तो किया, लेकिन क्या हमने एरे में चेंज किया? हमने एरे में तो चेंज नहीं किया। और हम गेट क्या कर रहे हैं? यहाँ से गेट तो हम एरे कर रहे हैं। तो जब हम एरे गेट कर रहे हैं, चेंज हम वेरिएबल में कर रहे हैं, तो एरे में कैसे जो है चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको करके देख लेते हैं एक बार। अब ये जैसे ग्रीट को मैं कर देता हूँ, लेट से ग्रीट, इसको मैं कर दिया अपडेटेड टेक्स्ट। सॉरी, यहाँ पे मुझे इंडेक्स भी देना है। यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हेलो कर दूँ। हाँ देख, अब मैं जीरो इंडेक्स को कॉल करता हूँ, तो ये आ गया हेलो। तो ध्यान देने की बात क्या है? ध्यान देने की बात ये है कि मैंने एरे में तो वैल्यू डाली ही नहीं, तो एरे में चेंज किस तरह आ गया? तो यहीं पे हमारा स्टोरेज वेरिएबल काम आता है। स्टोरेज लोकेशन, जब आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया तो आप उसको बता रहे हो कि इसके अंदर जो मैं स्टोर कराऊंगा ना, वो जो है स्टोरेज स्टोरेज की लोकेशन होगी। यानी एरे के अंदर जो टास्क होगा वो ब्लॉकचेन के अंदर जो राइट हुआ हुआ है वही वाला इसके अंदर डालना। और मैं जब भी इसके अंदर चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां भी चेंज हो जाएगा। तो यही है स्टोरेज। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टोरेज मैंने लिखा, तो क्या हुआ, जो ब्लॉकचेन के अंदर जो असल वेरिएबल स्टोर हुआ हुआ था उसमें चेंज आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं मेमोरी, मेमोरी में मैंने आपको क्या बताया था कि मेमोरी जब तक फंक्शन की लाइफ साइकिल चल रही है जब तक वो चलेगा, इसके बाद वो वहां से खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये मुझे यहीं पर एरर दे देगा। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है फंक्शन स्टेट म्यूटेबल। ये तो खैर वार्निंग दे रहा है, इसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेमोरी लगाया मैंने, और फिर देखते हैं कि ये यहाँ पे चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, वापसी डिप्लॉय करता हूँ, और मैं क्रिएट करूँगा पहले। ग्रीट क्रिएट कर लिया, जीरो इंडेक्स पे गेट किया, तो ये देखें ग्रीट आ रहा है। अब मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। अपडेट मैं करूँगा जीरो पे, और यहाँ मैं लिखूंगा हेलो। मैं इसको अपडेट किया। अब चूंकि ये मेमोरी है तो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है कि ये मेमोरी है। मेमोरी मतलब मैं जो डेटा, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास लिस्ट जो है वो हमारे पास स्टेट वेरिएबल है, ब्लॉकचेन के अंदर सेव हुई हुई है। तो यहाँ से वैल्यू निकालो और उसको अलग से स्टोर करो मेमोरी के अंदर, यानी रैम के अंदर स्टोर करो। और रैम के अंदर स्टोर करने के बाद उसके टेक्स्ट के अंदर ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो डाल दो। वो डाल दिया, फिर क्या करें? फिर फंक्शन खत्म हो जाएगा और ये सारे वाला जो मेमोरी वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जो असल ब्लॉकचेन है उसके अंदर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। उसको देख लेते हैं कि चेंज आया कि नहीं आया। मैंने यहाँ पे इसको ट्रांजेक्ट कर दिया, और अब इसको मैं दोबारा आपके सामने, पहले ही ग्रीड था, अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ये देखें, मैंने ये हेलो चलाया और ये गेट किए यहाँ से, तो देखें यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, ये ग्रीड ही रहा। क्यों? क्योंकि हम मेन वेरिएबल के अंदर चेंज कर ही नहीं रहा। हम ब्लॉकचेन के, अगर मैं यहाँ पे वापस एरे यूज करता, टू डूज, ये टू डूज जो है ये एरे के अंदर वैल्यू डालता तो शायद चेंज आता। लेकिन हमने ऐसा तो किया ही नहीं। हमने तो सिर्फ वेरिएबल बनाया और उसके अंदर चेंज किया है। तो एरे के अंदर तो उसको वापस डाला ही नहीं, तो वहां पे चेंज आएगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ स्टोरेज यूज कर लेते, यहाँ पे स्टोरेज यूज कर लेते, तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे ये वेरिएबल अलग से नहीं बनाएगा, मेमोरी के अंदर अलग से नहीं डालेगा। इसके अंदर समझना एक रेफरेंस आ जाएगा। एक रेफरेंस आ जाएगा उसी टास्क का जो हमारे एरे के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर सेव है। और जब हम इसके अंदर कोई ना कोई चेंज करेंगे तो वो हमारे मेन टास्क के अंदर चेंज होगा। उम्मीद है ये आपको अब देखें,
अब मैं इसको ये दोबारा डिप्लॉय करूं, मेमोरी के अंदर आपने देखा चेंज नहीं आया, और यही चीज़ अगर मैं अब इसके अंदर चलाऊं तो यहाँ पर चेंज आ जाएगा। मैं इसको गेट करता हूँ, जीरो इंडेक्स पे इसको गेट करता हूँ, तो देखें ग्रीट लिखा है। अब जीरो इंडेक्स पे मैं यहाँ लिखूंगा हेलो, और ये मैंने, ये देखें यहाँ पे चेंज आ गया। तो इस तरीके से स्टोरेज काम करता है। स्टोरेज मतलब जो परमानेंट डेटा जो ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर हुआ हुआ है उसमें चेंज करो। मेमोरी मतलब कि जो ब्लॉकचेन का डेटा है उसको निकाल लो, लेकिन उसमें चेंज ना करो। जो भी काम होगा उसको उसमें से खाली गेट करके उसके अंदर काम कर लिया, लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। अब कोल्ड डेटा की बात कर लेते हैं। कोल्ड डेटा बेसिकली मेमोरी की जगह आप कोल्ड डेटा यूज कर लें, लेकिन वो आप वहाँ यूज करेंगे जब आपको पता हो। अब ये देखें यहाँ पे एरर आ गया। ये क्यों एरर आ रहा है? कोल्ड डेटा हम वहाँ यूज करते हैं कि जिसके बाद हमें उसके अंदर चेंज करने की जरूरत ना हो। यानी मैंने एक बार टू डू बना दिया, अब मुझे इसको इस्तेमाल करना है, मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू डालनी नहीं है। सही है। मैंने आपको बताया था कि कॉल डेटा जो है वो इम्यूटेबल है, उसके अंदर आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर कोई चीज़ असाइन नहीं कर सकते, उसको खाली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर और सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो उसको इजिकल्स टू के राइट तरफ तो यूज़ कर सकते हैं इस टू डू को, लेकिन इजिकल्स टू के लेफ्ट तरफ यूज़ नहीं कर सकते। अभी लेफ्ट तरफ यूज़ हो रहा है, इस वजह से एरर दे रहा है। देखें एरर क्या दे रहा है, ये कह रहा है कोल्ड डेटा स्ट्रक्स आर रीड ओनली। जो कोल्ड डेटा है वो खाली रीड किया जा सकता है, उसको राइट नहीं किया जा सकता। तो अभी ये राइट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो कोल्ड डेटा जो है ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट के अंदर यूज होता है, पैरामीटर के अंदर यूज होता है, क्योंकि जब भी आप कोई पैरामीटर लेते हैं आप पैरामीटर के अंदर कभी चेंज नहीं करते, आप उसको हमेशा कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही करते हैं। इसलिए ज़्यादातर पैरामीटर के अंदर आपको कोल्ड डेटा दिखेगा, और मेमोरी भी बादोकात दिख सकता है। तो उम्मीद है आपको ये डेटा लोकेशन समझ में आई होगी। इसके अंदर कोई सवाल है तो आप गिटहब की डिस्कशन पे जाके इसको कर सकते हैं, इसके आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, और नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ भी आप कोई भी सवाल हो रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आंसर देने में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।